पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। सर, आज वार्षिक निरीक्षण पर आए हैं सर, किस तरह की अच्छी चीज़ें मिली जिनको आप अप्रिशिएट करेंगे, और अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो ऐसे क्या विषय मिले सर? और आपने साइबर को लेकर भी बहुत सारी जानकारी दी, परिवार को पुलिस कर्मी टाइम दे, लाइफ को बैलेंस करे, इस तरह के विषय को लेकर आपने इनको बताया सर। तो ओवरऑल क्या रहा सर? ये एक नियमित रूप से हमारा एक रोस्टर के हिसाब से एक कार्यक्रम रहता है वार्षिक निरीक्षण का। तो आज का दिन वार्षिक निरीक्षण के लिए खंडवा का तय था, उस सिलसिले में मैं आया हूँ। और ये वार्षिक निरीक्षण का मैं कह सकता हूँ कि 25% ही अभी हमने कंप्लीट किया है। अभी हमारी समीक्षाएं बची हुई है। पुलिस एसपी ऑफिस का निरीक्षण, थानों का, कुछ थानों को हम सेलेक्ट करेंगे, कुछ एसडीओपी ऑफिस भी हम जाएंगे। तो अभी पूरे दिन का अभी वार्षिक निरीक्षण का दौर अभी हमारा चलेगा। अभी जो हमने जो किया है वो एक परेड था, उसका निरीक्षण किया, पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। एक सैनिक सम्मेलन हम लोग आयोजित करते हैं, जो कर्मचारियों से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी जो समस्या रहती है उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। कुछ नवाचार इसमें मैं एक चीज़ जो मैंने अपने अभी उद्बोधन में भी बताया था कि एक साइबर क्राइम से रिलेटेड जो बातें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके कारण बहुत अधिक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। बहुत सारे अवेयरनेस के बावजूद भी लोगों को किसी न किसी नए तरीके से बेवकूफ़ बना के उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। उसके लिए एक बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाया है, इसको हम बोलते हैं NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और एक नंबर है 1930। मैं सबसे अपील ये करता हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो 1930 पर कॉल करें और उसको सारी डिटेल्स जल्द से जल्द नोट कराएं, ताकि आपके पैसे को जल्दी से जल्दी बाहर जाने से रोका जा सके। क्योंकि साइबर फ्रॉड में बाउंड्री नहीं होती है, देश का बाउंड्री नहीं होता है, राज्य का बाउंड्री नहीं होता है, ग्लोबली ये वर्क होते हैं, किसी भी देश में चला जाता है, फिर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस संबंध में हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी नहीं आते हैं पुलिस के पास। तो मैं निवेदन करूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी के पास तो इमीडिएटली आप थाने तक पहुँचें। हम वहाँ पे कुछ लोगों को हमने ट्रेन भी किया है, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे इस चीज़। सर, पुलिस विभाग में बल की कमी है। हम देखते हैं एक एक पुलिसकर्मी वामन जैसी भूमिका निभा रहा है, मतलब सैकड़ों हाथियों का जो इसके अंदर रहता है, इस तरह की भूमिका निभा रहा है। वारंट भी तामील करा रहा है, बदमाशों को पकड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी निभा रहा है, और परिवार को समय देने के लिए उसका बस समय नहीं है। वास्तव में ये दिक्कत है सर। बल को लेके क्या व्यवस्था है सर? अभी एक पिछले साल भी लगभग 5000 के आसपास कांस्टेबल्स में भर्ती हुई थी। अभी भी भर्ती की एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी लगभग 7000 की पद को भरा जा रहा है। उसको मिलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग जब तक नहीं होंगे, ट्रेन नहीं होंगे, तब तक वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। वो एक समस्या तो है हमारे पास, लेकिन हम वो रीज़न नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ को कि वो काम नहीं हो सकता है। थोड़े दिन के लिए ये मुश्किलें आ रही है, जैसे ही भर्ती हो जाती है तो उसकी भी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। एक और सर, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी भैया, जैसे पुलिस परिवार के पास अक्सर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सर मकान की दिक्कत है, कई भवन जर्जर हो गए हैं। एक नव आरक्षक, उसके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है सर। 14-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, टिफ़िन उसको खाना पड़ता है, रेंट पे घर लेना पड़ता है सर, उसकी पूरी सैलरी उसमें चली जाती है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है सर। तो इसके लिए भी सर एसपी साहब ने बात की थी। आवास की समस्या है, हर जगह आवास नहीं बनाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से अभी जो पॉलिसी है या उसके तहत है कि जो मुख्यालय है वहाँ पे आवास बनाया जाए, क्योंकि आवास वहाँ बनाना ठीक रहता है जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी भी थोड़ी बेहतर हो, ताकि लोगों को, उसके परिवार के बच्चे और ये जो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न भी है, अगर कोई प्राइवेट में रहता है तो HRA वो क्लेम कर सकता है। उस HRA के माध्यम से कुछ हद तक तो उसको आर्थिक रूप से मदद हो ही जाती है। हो रहा है साइंटिफिक एविडेंस पर, इस संबंध में कोई ट्रेनिंग और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि जो कानून के बारे में ट्रेनिंग तो दे दी, पर प्रैक्टिकली इस प्रकार की साइंटिफिक एविडेंस के प्रति थाना स्तर पर सशक्त हो, फोरेंसिक के पर्याप्त संसाधन हो, ताकि कोर्ट में जो भी पक्ष जाए मजबूती से जाए, परिणाम मिले। तो इस दिशा में अपनी रेंज में कोई पहल हो रही है? एक ट्रेनिंग, फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग बोल रहे हैं, या फिर एक ट्रेनिंग जो ये कानून लागू होने के पहले
हमने सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को हमने ये ट्रेनिंग दी है, जितने भी विवेचना करने वाले अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे साइंटिफिक एविडेंस से रिलेटेड है, इसमें FSL वाला है, तो FSL में है, उसमें ये भी प्रोविज़न लिखा है कि अगले 5 साल तक इसको आप इसमें लागू कर सकते हैं। तो अचानक से चीज़ें तो नहीं हो सकती वो, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से इसको लागू करना है और हमें करना ही है, मतलब वो तो लॉ है, तो धीरे धीरे वो भी होगा। जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है, वो तो स्टार्ट हो चुका है और उसमें ये सुविधा भी दी हुई है कि कोई भी अपने मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो आजकल सभी के पास मोबाइल है, तो ये सारी चीज़ें तो कुछ प्लेस में हैं, कुछ आने वाले समय में वो भी लागू हो जाएंगे। सर, खंडवा के लिए एक बटालियन प्रस्तावित थी, कुछ मसला आ रहा था कि खरगोन डाइवर्ट हो रही है, तो खंडवा की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यालय पर यदि ये सौगात मिलती है तो काफ़ी उपयोगी साबित। खंडवा उसके लिए सर लैंड भी पर्याप्त है, ओमकारेश्वर है सर, फॉरेस्ट का यहाँ पे अक्सर इशू रहता है सर, और लॉ एंड ऑर्डर वाला है, तो खंडवा उसको लेके डिजर्व करता है सर। मैं समझ से इसमें इस मामले में ऑलरेडी इसका निर्णय हो चुका है, और निर्णय जो हो चुका है तो वो उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए